एक तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूं। यह तस्वीर उस पार्टी के ट्विटर हैंडल से पोस्ट की गई है जो दिल्ली की जनता से अपना मुंह छिपाती फिर रही है। इस तस्वीर में पीएम मोदी का चेहरा दिखाया गया है और चेहरे पर मास्क लगाया गया है। दिल्ली में जो हालात है उसे देखते हुए इस तस्वीर में बस एक ही कमी है, और वो कमी यह है कि यह चेहरा पीएम मोदी का नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का होना चाहिए। यह चेहरा अरविंद केजरीवाल का होना चाहिए था। और मैं ये क्यों कह रही हूं, इसके पीछे तथ्य हैं, जो तथ्य आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अपनी बात करनी जरूरी है। दिल्ली की जनता की बात करनी जरूरी है। ये जो तस्वीर आप देख रहे थे, ये तस्वीर नहीं है, ये मुखौटा है, ये मास्क है, और ये मास्क अरविंद केजरीवाल ने लगाया हुआ है। और ये मास्क दिख रहा है फिलहाल आपको मोदी जी के चेहरे पर। दिल्ली के प्रदूषण पर आज का अपडेट क्या है? प्राइमरी से 8वीं तक के स्कूल अब 18 नवंबर तक बंद रहेंगे। बच्चों की बात सुन लीजिए। हमारा भविष्य, वो समाज जो बच्चों को उनकी पूरी क्षमता से विकसित होने और काम करने देते हैं, वो समाज 3 गुना तेजी से विकास करते हैं। और इसीलिए जरूरी है कि बच्चों को किसी भी खतरे से बचाया जाए। और यह खतरा अगर भारत के शहरों पर मंडरा रहा है तो ये सबसे खतरनाक है, और यह हमारी जिम्मेदारी है। और यह हमारी जिम्मेदारी इसलिए क्योंकि इन बच्चों को हम इस दुनिया में लेकर आए। इतना खतरनाक इस वक्त मौसम और वातावरण है कि आप अपने बच्चों के आजादी के पर कतर रहे हैं, उन्हें घरों में कैद कर रहे हैं, उनके चेहरों को छिपा रहे हैं, क्योंकि हवा में मौजूद जहरीली गैस और बेहद छोटे कण हमारे बच्चों को खत्म कर देंगे, हमारे बच्चों को बीमार कर रहे हैं। खतरा कितना बड़ा है ये जानने से पहले कुछ आंकड़े आपके सामने रख रही हूं। ये आंकड़े आपको अपने इलाकों में साफ तौर पर नजर आएंगे इस वक्त। ये आंकड़े दिल्ली की अलग अलग जगह से जुटाए गए आंकड़े हैं। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में हवा की गुणवत्ता का सूचकांक रहा 432। दिल्ली के सोनिया विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा 445, मंदिर मार्ग 430, मथुरा रोड 410, आईटीओ 452, रोहिणी 418। एयर क्वालिटी इंडेक्स मतलब हवा की गुणवत्ता को नंबरों में मापा जाना। एक ग्राफ दिखाती हूं। ये जो ग्राफ है इसको आप ऐसे समझिए, 0 से लेकर 500, ठीक है। अब 0 गुड है, 50 मॉडरेट है, अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप, अनहेल्दी ये मतलब 100 से लेकर 200, और 200 से 500 आप जाएंगे तो वेरी अनहेल्दी और हैजार्डस। 0 से 50 तक आपको हरा रंग नजर आ रहा होगा, बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं है, बेहद थोड़ा प्रदूषण है, हवा सांस लेने लायक है। फिर पीला आता है, मॉडरेट है, 50 से 100, हवा हल्की प्रदूषित है, आमतौर पर इस हवा में सांस लेने से ज्यादा परेशानी नहीं होती। फिर आता है 100 के बाद शुरू हो जाती है परेशानी। फिर आप 300 के आंकड़े तक पहुंचिए, गंभीर कैटेगरी, और फिर वो कैटेगरी जिसे कहते हैं जहरीला, हैजार्डस। बात बच्चों से शुरू हुई है और बच्चों पर ही लेकर जानी जरूरी है। दिल्ली में आज के प्रदूषण स्तर के माने क्या है आप जानते हैं? मान लीजिए आपके बच्चों को 24 घंटे के लिए कमरे में बंद कर दिया जाए और कमरे में हर घंटे 5 सिगरेट जलाई जा रही है, जिसका धुआं ना चाहते हुए भी बच्चे को इनहेल करना होगा। 24 घंटे में कितनी सिगरेट का धुआं आपके बच्चों के फेफड़े में पहुंच गया? फिर रिपीट कर रही हूं। मान लीजिए कि एक बच्चा 24 घंटे के लिए कमरे में बंद है और हर घंटे इस कमरे में 5 सिगरेट जल रही है, जिसका धुआं कहीं और नहीं जा सकता है, बच्चे के फेफड़े में जाएगा। तो 24 घंटे में कितनी सिगरेट का धुआं आपके बच्चे के फेफड़े में जा रहा है? 120 सिगरेट का धुआं। अंदाजा लगा लीजिए आपके बच्चे के फेफड़ों का इस वक्त क्या हाल होगा। वो बच्चा जब कमरे से बाहर निकलेगा तो सांस ले पाने की हालत में होगा क्या? धुएं से उसके लंग्स किस तरह बेहाल हो चुके होंगे ये मुझे बताना होगा। यही हाल है दिल्ली के लोगों का।
प्रदूषण से बेहाल हो चुके हैं। धुआं होता तो हमारे लंग्स और हमारा शरीर शायद लड़ भी लेता, लेकिन यहां मामला धुएं से कहीं ज्यादा है। दिल्ली की हवा में धुएं के साथ बेहद महीन कण हैं जो हमारे शरीर को और ज्यादा बीमार कर रहे हैं। इन कणों को हम PM10 और PM2.5 कहते हैं। इसका मतलब क्या है? PM10 वो होता है हवा में मौजूद छोटा कण जो आंखों से नजर नहीं आता। इसमें धूल और धातु के छोटे छोटे कण शामिल होते हैं। इनका व्यास होता है 10 माइक्रोमीटर से भी कम, इसीलिए इसे PM10 कहते हैं। और PM2.5 क्या होता है? PM10 से भी 4 गुना छोटे कण जो हमारे शरीर में पहुंचकर शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इन कणों में पटाखों, पराली जलाने से होने वाली जहरीली गैसों का धुआं भी शामिल है। आजकल जो धुंध सी आपको नजर आती है ना, कम विजिबिलिटी, वो PM2.5 कणों की वजह से है। और अब ये भी आप समझ लीजिए कि छोटे कण इंसान के शरीर में पहुंचकर करते क्या हैं। प्रदूषण हमें आंखों से नजर नहीं आता है, महसूस होता है कि कुछ ठीक नहीं है। इसमें मौजूद कण आसानी से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और फिर ये प्रदूषण क्या करता है? ये आपके फेफड़ों को टारगेट करता है, आपके दिल को टारगेट करता है और आपके दिमाग को अपनी चपेट में ले लेता है। आपकी आंखों को तबाह करने की शुरुआत कर लेता है। क्या नुकसान होता है? प्रदूषण से बचने के लिए क्या कुछ जरूरी है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन PM2.5 और PM10 पार्टिकल्स सांस के साथ हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, लंग्स में जाकर बैठ जाते हैं, फेफड़ों में संक्रमण को बढ़ाते हैं, जिससे हमारा शरीर लड़ना शुरू करता है। क्योंकि ये तो फॉरेन पार्टिकल्स है ना, ये छोटे छोटे कण हमारे शरीर के डिफेंस मैकेनिज्म को टारगेट करते हैं और शरीर में और गहराई तक पहुंच जाते हैं। अब प्रदूषण से हमारे शरीर को होने वाले नुकसान को आप समझिए। ये नुकसान इतना खतरनाक है कि इससे लड़ पाना मुश्किल है। प्रदूषण की वजह से फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। दिल के जरिए ब्लड स्ट्रीम में पहुंचकर ये ब्लड वेसल्स को चोक करता है, जिससे BP बढ़ता है और हार्ट अटैक का खतरा होता है। हार्ट जो है वो आपका कमजोर होता चला जाता है। हाई ब्लड प्रेशर से ब्रेन स्ट्रोक होने का भी खतरा बढ़ जाता है। और मैं आपको डरा नहीं रही हूं, मैं आगाह कर रही हूं, सावधान कर रही हूं। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, उसमें COPD है या अस्थमा है या ब्रोंकाइटिस है या एलर्जी है, कफिंग है, स्नीजिंग है, रनिंग नोज है, नेजल कंजेशन है, चेस्ट कंजेशन है, ये समस्याएं बढ़ सकती हैं। दूसरा, जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उनके लिए हार्ट की दिक्कत हो सकती है, हार्ट फेलियर हो सकता है, ब्लड प्रेशर उनका बढ़ सकता है। इसके अतिरिक्त हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है लॉन्ग टर्म अगर पोल्यूशन में एक्सपोजर रहता है। डॉक्टर DK गुप्ता को आप सुन रहे थे। दिल्ली में प्रदूषण से हर इंसान परेशान है और इसमें कोई कैटेगरी नहीं है, सब बेहाल है। और सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है तो वो बच्चे हैं। और क्यों परेशान है? क्योंकि बच्चों के लंग्स परिपक्व नहीं होते हैं, वो पूरी तरह विकसित नहीं होते हैं। बड़ों की अपेक्षा उन्हें सांस लेने की रफ्तार बढ़ानी पड़ती है, होती है, बढ़ानी क्या पड़ती है, यानी वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। जब सांस जल्दी जल्दी लेंगे तो पार्टिकलेट्स जो हैं, पॉल्यूटेंट्स जो हैं, उनके शरीर में ज़्यादा पहुँचेंगे। यहाँ से आपको इस बात को समझना होगा कि ये स्थिति कितनी गंभीर है। बहुत सारे लोगों को जिनको किडनी की समस्या है या डायलिसिस में है या लिवर फेलियर में है या कैंसर पेशेंट्स हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है, तो उन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनको इन्फेक्शन जल्दी पकड़ लेते हैं वो लोग, वो दिक्कतें हो सकती हैं। बच्चों और बुजुर्गों में बात करें तो उनके जो डायबिटीज, जो हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स हैं, उनकी डायबिटीज बिगड़ सकती है, हाइपरटेंशन बढ़ सकता है। तो ऐसे लोगों को अपनी दवाइयाँ नियमित चेक करानी चाहिए। तो ऐसे लोगों को डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, तो उसका ध्यान रखना चाहिए, डाइट का ध्यान रखना चाहिए। मेरे हाथ में 2 पन्ने हैं और इन दोनों पन्नों में रिपोर्ट है, ठीक है। ये जो पहली रिपोर्ट है वो साल 2020 की है। ये रिपोर्ट ग्रीन पीस साउथ ईस्ट एशिया और स्विस फर्म IQAir की है। और अब मैं आपको दूसरी रिपोर्ट बताती हूँ। ये जो दूसरी रिपोर्ट है ये IIT कानपुर की है। ग्रीन पीस और IQAir की रिपोर्ट क्या कहती है वो भी जान लीजिए। साल 2020 में दिल्ली में 54,000 प्रीमेच्योर डेथ्स यानी मौत प्रदूषण से हुई। ये ग्रीन पीस की रिपोर्ट पढ़ के बताती हूँ। दिल्ली सस्टेन्ड एंड एस्टिमेटेड 54,000 unavoidable deaths due to PM2.5 air pollution
in 2020 और 1 डेथ पर 500 पीपल। 54,000 प्री मेच्योर डेथ्स जो हैं वो प्रदूषण की वजह से हुई, समय से पहले। और आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट क्या कहती है? एयर पोल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 18% ऑफ द टोटल एनुअल प्री मेच्योर डेथ्स इन इंडिया। ये रिपोर्ट कहती है कि भारत में 18% प्री मेच्योर डेथ्स प्रदूषण की वजह से होती है। ये हालात दिल्ली के हैं, देश की राजधानी के, दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली के हैं। और दिल्ली की इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है? ये किसकी जिम्मेदारी है कि दिल्ली प्रदूषण मुक्त हो, दिल्ली में प्रदूषण ना हो? आपको एक सर्कल दिखाती हूं। ये सर्कल जो है वो जानबूझकर बनाया गया है। पहले ये बार ग्राफिक्स आप देख लीजिए। 23 अक्टूबर को पराली के धुएं से परेशान दिल्ली में 23%, 26 अक्टूबर को 25%, 2 नवंबर को 36% और 6 नवंबर को 30%। पराली से और उसके धुएं से परेशान दिल्ली का ये परसेंटेज है। बेधड़क पराली जो है वो जलाई जा रही है, बिना ये सोचे कि पराली जलाने से किसी दूसरे शहर के लोगों का दम घुट सकता है कि नहीं। हमारे समाज के ठेकेदार जो बनते हैं वो भी किसानों को समझाने की कोशिश नहीं करते कि पराली जलाने से परेशानी बढ़ेगी। हमारे शहरों में रहने वाले लोग रेड लाइट पर गाड़ियों का इंजन बंद करने में उनको परेशानी होती है। दिल्ली की सरकार, उसे तो सिर्फ और सिर्फ बयान देने से मतलब है और ज्यादातर यू टर्न लेने से, भाग जाने से मतलब है। दिल्ली की सरकार को तो आम आदमी से सच में कोई लेना देना नहीं है। आप पहले 2 बयान सुन लीजिए। एक बयान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का है, जो उस वक्त का है जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, और दूसरा बयान दिल्ली के मंत्री गोपाल राय का है। कब का? जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। दोनों को सुनिए आप। अब वो किसान क्या करता है? उसको अगली फसल उगानी है, वो इस पराली को हटाने के लिए तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, वो उसमें आग लगा देता है सारी पराली में। 1 दिन के अंदर उसकी सारी पराली जल जाती है, जो सारा खेत था साफ हो जाता है और वो अपनी अगली फसल जला देता है। वो सारा धुआं इस टाइम जो हवा चलती है ना, वो पंजाब और हरियाणा से हवा दिल्ली की तरफ आती है, वो सारा धुआं दिल्ली के अंदर आके ऊपर आसमान पे छा जाता है। सेक्टर में पंजाब में पराली पिछले साल से आधी जली है। केंद्र सरकार का आंकड़ा है, उन्होंने भी जारी किया, लेकिन पराली जल रही है। लेकिन उस पराली का, पंजाब के पराली के धुएं का आज दिल्ली पे उतना असर नहीं है जितना हरियाणा उत्तर प्रदेश का है। क्यों? क्योंकि हवा की स्पीड ही नहीं है। हवा जब चलेगी नॉर्थ वेस्ट की, जब हवा चलेगी तभी तो पंजाब से पराली यहां आएगी। अभी तो जो इसके चारों तरफ का धुआं है वही इसको चोक कर रहा है। हरियाणा में जो पराली जल रही है, जो उत्तर प्रदेश में पराली जल रही है, उसी का धुआं तो दिल्ली पहुंच रहा है, हवा ही नहीं चल रही है। निर्लज्जता नाम की कोई चीज होती है? आप दिल्ली सरकार के बयान को सुन रहे हैं ना? जब सरकार से बाहर थे तो आरोप दूसरी सरकारों पर मढ़ देने में कोई परेशानी नहीं थी, कोई लज्जा नहीं थी। जब खुद सरकार में आए तो देख रहे हैं हवा नहीं चल रही है, हवा चल रही है, हवा वहां चल रही है, हवा यहां चल रही है। एक चार्ट देखिए आप। दिल्ली में रोजाना पराली की वजह से कितना प्रदूषण हो रहा है वो एक बार फिर से आपके सामने रखना चाहती हूं। 23 अक्टूबर को दिल्ली के प्रदूषण में 23% पराली का हिस्सा था। 26 अक्टूबर को यह आंकड़ा 25 हुआ। 2 नवंबर को दिल्ली की जहरीली हवा में जलती हुई पराली का हिस्सा 26% हुआ। 3 नवंबर को 36 हुआ। 6 नवंबर को दिल्ली के प्रदूषण में जलती हुई पराली की हिस्सेदारी 30% रही। लेकिन आंकड़ा आप देख रहे हैं, छोटा मोटा नहीं है। यह पराली कहां सबसे ज्यादा चलाई जा रही है? पंजाब में, उस राज्य में जहां सरकार आम आदमी पार्टी की है, जहां के मुख्यमंत्री भगवंत मान है। किस टिकट पर लड़े हैं? आम आदमी पार्टी की। और अब एक तस्वीर जो मैंने शुरुआत में दिखाई थी, आम आदमी पार्टी पीएम की तस्वीर लगा रही है ना, यहां तस्वीर अरविंद केजरीवाल की होनी चाहिए, यह तस्वीर भगवंत मान की होनी चाहिए। दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है, सांस लेने लायक नहीं है। और दिल्ली के सीएम कहां है? पंजाब के सीएम कहां है? पराली कहां जलाई जा रही है? जवाब दूं आपको। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 2 नवंबर को मध्य प्रदेश में थे। उनके साथ कौन थे? पंजाब के सीएम। 8 नवंबर को कहां हैं दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री?
दोनों सबसे बड़े चेहरे मध्य प्रदेश में हैं। क्या कर रहे हैं? प्रचार, बिजी हैं। दिल्ली के सीएम वो नेता हैं जो पराली से पैसे बनाने के दावे कर रहे थे, पराली को केमिकल के छिड़काव से खाद में परिवर्तित करने के सपने दिखा रहे थे। क्या हुआ उन दावों का? मैं आज पूसा इंस्टीट्यूट, जो हमारे देश का खेती के मामले में सबसे अहम इंस्टीट्यूट है, सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है, राष्ट्रीय स्तर का इंस्टीट्यूट है, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन लोगों ने इसका समाधान निकाल के एक बायो डिकम्पोजर बनाया है, एक घोल बनाया है, बायोकेमिकल बनाया, घोल बनाया है। उस घोल को अगर आप खेत में छिड़क दें तो 20 दिन के अंदर आपकी जितनी पराली है उसको जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खाद बन जाएगी अपने आप। करनाल में पराली से सीएनजी बनाने का बहुत बड़ा कारखाना शुरू हो चुका है। तो पराली से सीएनजी बनती है, क्यों नहीं बनाते हम लोग? अगर पराली से सीएनजी बनाने लगे और वो फैक्ट्री जब किसानों से पराली लेती है तो किसानों को पैसे देती है। एक और बयान जो वायरल हो रहा है, एक टीवी चैनल को उन्होंने कहा था कि कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि साल भर में इसे बंद कर दे, खत्म कर दे, 1 साल दीजिए मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं पूछती हूँ क्यों नहीं अब तक ये ठीक हुआ है? अब तो हम 2023 पे खड़े हैं, 2022 में ये बयान दिया था और उससे पहले तो न जाने क्या क्या बयान दिए थे साहब आपने। क्यों अरविंद केजरीवाल ने ये जो तकनीक अभी बता रहे थे उससे बिजली बना ली? क्यों नहीं पराली से बिजली पैदा कर ली? क्यों नहीं पंजाब की पराली को खाद में तब्दील कर दिया? इन सवालों के जवाब से केजरीवाल और भगवंत मान भाग नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और पंजाब की सरकार को फटकार लगाई है। क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि देखिए, प्रदूषण का मुद्दा राजनीतिक लड़ाई का मैदान नहीं है, ये लोगों की हेल्थ से खिलवाड़ है। आप इस मामले को दूसरों पर थोप नहीं सकते। आप पराली जलाने को क्यों नहीं रोक पाए? प्रदूषण रोकने के लिए सरकारें सख्त कदम उठाए तो बेहतर है। कोर्ट ने अपना बुलडोजर शुरू किया तो फिर हम नहीं रुकेंगे। अब आप बताइए, आपकी सेहत से खिलवाड़ कौन सी सरकार कर रही है? ये सवाल आप सभी को पूछना भी होगा, क्योंकि ये सवाल हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है, हमारे भविष्य से जुड़ा है। आइडियोलॉजी भी तभी रहेगी जब भविष्य रहेगा, इतना याद रखिएगा।